मैं तो अपने जीवन को देखता हूँ ना, पास्ट में। हालांकि वो पास्ट मिट गया है, फिर भी है। हाँ। तो मेरे को ऐसे बैठाल के कोई बताने वाला नहीं था। हाँ। इतना कॉन्फिडेंस से या इतनी क्लियरिटी से, इसका 10% क्लियरिटी से भी कोई बताने वाला होता, वो मेरे लिए उतना भी बहुत होता। मेरे पास था ही नहीं। और जब इस अस्तित्व के रहस्यों में आप अकेले उतर जाते हो तो बहुत बहुत कठिन होता है। उस समय बड़ा कठिन और कुछ समझ में आता ही नहीं है। बस आप मार्ग चेंज करते रहते हो। शास्त्र चेंज करते रहते हो और जिंदगी के साल कटते जाते कटते, बुढ़ापा करीब आता है। और तकलीफ ये कि आप हर बार अपने आप को वहीं पाते हो। न कोई आप में खास बदलाहट दिखेगी, न कुछ होगा। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा, यार ये अध्यात्म ही गलत तो नहीं है। कहीं ये अध्यात्म एक नाटक तो नहीं है, या सदगुरुओं ने जो भी कहा है कहीं ये भ्रम तो नहीं है। जब अपनी बात नहीं बनती तो हम दूसरों को ही गलत ठहराते ना। ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता था। कोई था ही नहीं। पता नहीं फिर भी कैसे, क्या, कब ये सहज हो गया मेरे लिए। फ्री हो गए आप? बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट असंभव है अकेले इसको, इस यात्रा को तय कर पाना। वो तो आप बाद में श्योर होते हो कि जहाँ जाना है वहाँ बैठा हूँ, वो तो आप बाद में श्योर होते हो ना। शुरू में तो आपके लिए यात्रा ही है। कंफ्यूजन है 10 किस्म के, भगवानों में कंफ्यूजन, फिर अस्तित्व में, फिर मतलब बहुत बड़ा जंगल है अध्यात्म। और आप बहुत कुछ करते हो, उसके बाद भी आपको वो सुकून नहीं मिलता। कई साधनाएं, कई ध्यान मंत्र और जो भी,
उसके बाद भी आपको वो सुकून नहीं मिलता जो आपको चाहिए, तो और एक बेचैनी पैदा हो जाती है जीवन में, और समय जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो माया मिली न राम। हर किसी के जिंदगी का ये परिणाम रहता है। अगर सही गाइड न मिले तो ऐसा ही रहता है, बता रहा हूँ। स्ट्रेट है ये। न माया मिलती है न राम। माया मिल मिल के भी नहीं मिलती, राम नहीं मिल के भी नहीं मिलता। तुम लोग को अभी पता नहीं है, तुम लोग क्या सुन रहे हो। हाँ, आज तो किसी की शक्ल नहीं दिख रही है, सब गायब हैं। हाँ, ठीक है, रहने दो रहने दो, जिसको जैसा लगे। आप जो बोले भगवान ना वो मैं कैसे महसूस कर पाया, क्योंकि मेरे पास कॉल्स आते हैं। हम्म। तो कई बार जो है बुजुर्ग लोगों के भी फोन आते हैं, बुजुर्ग लोगों के भी फोन आते हैं। हम्म। तो उनकी पीड़ा जो है वो, जैसा आप बोल रहे हैं ना भगवान, हम्म। तो वो व्यक्त करते हैं कि अब अक्षम भी हो गए, अब कहीं जा भी नहीं सकते, हम्म। और कहाँ कहाँ भटके करके उनका भी हम्म। एक पूरा एक जर्नी रहता है। तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि आपने जो भी जर्नी की, अकेली की, लोन बैटल था आपके लिए, अकेला युद्ध की तरह जो आपने किया पूरा, वो हम लोग के लिए ही किया भगवान। आपको प्रिपेयर ही इसीलिए किया कि हम लोग जो है ना उस पीड़ा से ना गुजरें करके ही हम आपके सम्मुख बैठे हैं। ऐसा महसूस होता मेरे को कई बार, ऐसा भाव रहता है। हम्म। वो व्यक्तिगत रूप से तो मेरे को तो एक दृढ़ विश्वास था। वो अंतरात्मा बोलती थी कि ज़्यादा कुछ करो मत, अस्तित्व तुमको खुद ही जो है सही जगह पहुंचा देगा करके। मेरा जर्नी बहुत इधर उधर नहीं हुआ, तो वो नहीं मैं महसूस कर पाता कि हाँ कितना पीड़ादायक है, या हम्म। मार्ग कितना लंबा होता है। क्योंकि आप डायरेक्ट मेरे पास आए ना फर्स्ट टाइम, वो अच्छा हो गया, पुरानी धारणाएं नहीं है, मेरे पास थे ही नहीं भगवान वो जी। सबसे बेस्ट हुआ। नहीं तो कई लोग ये वो गुरु लेके आते हैं तो मेहनत और करनी पड़ती है। हाँ भगवान। देख ही नहीं पाते लोग, नहीं देख पाते मालूम। बीच में पुणे गया तो लोग वाइट रोब जाते थे। आप बताएं। मैं मौजूद हूँ वहाँ। दो चार लोग तो सत्संग के बीच में उठ के वाइट रोब जाना है बोले और गए। ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है, गुजरे हुए कलों से इतनी मोहब्बत होती है ना लोगों को, फिर गुजरे हुए मास्टरों से तो और ज्यादा होती है।
जिंदा मास्टर शरीर लगता है, क्या करोगे? वो बॉडी दिखता है, व्यक्ति ही दिखता है। इनमें उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि मेरी माया उसको देखने नहीं देती। माया जो अधिकारी है उसी को देखने देती है, हर किसी को देखने नहीं देती। बहुत लोग रहे, जैसे ओशो के साथ भी कई लोग रहे, तो कुछ लोग मतलब वो देख नहीं पाए। वहां भी गया था देवलोक में मैं, कहाँ गया था, क्या नाम है जगह? मैसूर। वहाँ जो स्वामी जी थे, क्या नाम है उनका, चैतन्य भारती जी, उन्होंने भी देखा एक हद तक, बट नहीं देख पाए वो। उन्होंने वेलकम ऐसा किया कि ओशो ही आए हैं, बट फिर भी नहीं। बहुत मुश्किल है। सबको माया घेरी लेती है। मेरे को देख पाने के लिए नग्न आंखें चाहिए, कोरी आंखें, धारणाओं से रहित, पास्ट और मान्यताओं से रहित, नेकेड आइज। वो तुरंत देख लेगा मेरे को। पहचान होने में भी कई लोग अपने 20-25 साल खराब कर देते, होता है। हम्म, उम्र गुजर जाती है। ओशो बोलते थे न, कारवां गुजर गया, गुबार ढूंढते रह गए। होता ही है, ऐसा लगा रहता है। कई
जैनिज्म से आते हैं, कई कई जगह से आते हैं मेरे पास, बट वो देख ही नहीं पाते। हाँ। अब वो लहसुन और प्याज के बगैर वाला खाना मिलेगा तो ही खाएंगे बोलते हैं, तो ही यहाँ रहेंगे बोलते हैं। क्या समझाओगे, इतनी धारणाएं और मान्यताएं भी तोड़ नहीं पाए तो क्या करेंगे। हाँ। वो कोई महावीर खोजने आते हैं, बौद्धिज्म वाले कोई गौतम बुद्ध खोजने आते हैं। हाँ। सबकी अपनी चॉइसेस हैं, और पास्ट का एक बहुत बड़ी यादें हैं, यादों की बारात है पूरी, कि बुद्धा ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा चलता है, मतलब पूरा। हम्म। पास्ट के चश्मे से वर्तमान को आप देख ही नहीं सकते कि वर्तमान में क्या है। पास्ट का चश्मा लगा के आप देख ही नहीं सकते, सामने नारायण भी क्यों ना बैठा हो, आप नहीं देख सकते। अब मेरे को पता है कि इस बार भी कई लोग चूक जाएंगे, हर बार की तरह। फिर भी मैं, आत्मा भगवान अपना प्रेम, अपना कार्य करता रहता है। हमारा काम हम करते हैं, तुम्हारा काम तुम करते हो।
मतलब आपको पता नहीं है अभी कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये संभव नहीं है। आप सोचते हो ना बहुत रोओगे, नाचोगे, भाव में मिटोगे बार बार तो बात बनेगी। नहीं बनता, भावों से भी बात नहीं बनती। गहराई आती है जीवन में, वो एक अलग बात है। बहुत मौन रहोगे, एकांत में रहोगे, भोजन त्याग दोगे, उससे कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होता भाई। दिया जलाना है ना, तो आग चाहिए। और कोई चीज काम नहीं आती। और कहीं कोई दुनिया नहीं रोक रही है आपको कि आपकी परिस्थितियां, आपका परिवार, कोई इसमें बाधा नहीं बनता। बचपन में मेरे को भी लगता था कि यार इतना विरोध और ये वो, एक लगता था यार ये तो घर वालों का ही सहयोग नहीं है। और जब आप सच की तलाश में निकले हो और घर वाले ही आपके विरोधी हो जाएं, तो कैसे करोगे? बट वो लगता है विरोधी हुए हैं। वो भी सहयोगी हो जाता है, उनका विरोध भी सहयोग हो जाता है। अगर तलाश सत्य की ही है, तो विरोध भी सहयोग हो जाता है। तो भाग्य की तरफ से कभी भी नाराज मत होना। मीरदाद में पढ़े थे ना अपन। अच्छा भाग्य। कभी भी निराश मत होना भाग्य की तरफ से।
तो सदगुरु तुमको हताश बस होने नहीं देता, बाकी तुम तो वही हो, देर अबेर जान ही लोगे खुद को। बस सत्संग में जीते जीते बस तुमको निराश होने नहीं देता, हताश होने नहीं देता। थोड़ा डांटता है, थोड़ा प्यार करता है, इसी बहाने कुछ चलता रहता है। और वो अग्नि से वो दूसरा दिया भी जल जाता है अपने आप। बहुत ज्ञान की भाषा में बोलोगे तो जले हुए दिए का बोध हो जाता है। वो सब टेक्निकल लैंग्वेज है, बट एक फ्लो रहता है बोलने का। बट संभव नहीं है किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से। कितने बार भी आप सरेंडर कर दो, किसी के सामने भी कर दो, कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत ही शार्प गाइडेंस चाहिए, बहुत शार्प। मैं तुम लोगों की लॉटरी हूं, याद रखना। इधर किसी की शक्ल ही नहीं दिख रही है विराज, देख तो। ये फालतू वीडियो कॉल करते हैं हम लोग, बंद करेंगे इसको। हाँ देखो, कुछ सेटिंग कर लो चाहे के। हाँ प्रणाम।
ठीक है, बस विराज, अब करेंगे स्टॉप बस थोड़ी देर में, है ना। प्रणाम जी। हाँ, हम अच्छे हैं। आप बताइए। हाँ, प्रणाम है, सबको प्रणाम है। हाँ जी। हाँ, तो ये असंभव फिर कब संभव होता है? जब आप अपने से नीचे रखते हो असंभव को भी। और बहुत श्रद्धा निष्ठा से तो शुरू से जीना पड़ता है। भरोसा ही नहीं है तो आप टिक नहीं पाओगे। हाँ,
माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने का धैर्य रखती है। कॉलेज और स्कूल की विद्याओं के लिए, जिससे आप अपना पेट भरते हो, घर बनाते हो, उसके लिए 20 साल देते हो, 15 साल देते हो। बाहरी विद्या के लिए कितना धैर्य चाहिए होता है। और ब्रह्म विद्या के लिए, आत्मज्ञान के लिए क्या समय देते हो आप। यानी गिरी से गिरी हालत में अपना पूरा जन तो बनता है। लोएस्ट, अगर ब्रह्म विद्या, आत्मबोध, आत्मज्ञान एक्चुअल में आप चाहते हो, उससे कम नहीं, उतना धैर्य तो रखना पड़ता है। और बार बार आपको बताया जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं, और ये भी सच है, फिर भी धैर्य रखना पड़ता है। अब फिर लास्ट में आपको कहा जाता है, अप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो, खुद बनो। और सब सुनना पड़ता है, डिसाइपल को सब सुनना पड़ता है, सब सहना पड़ता है। उल्टा बोले मास्टर तो उल्टा, सीधा बोले तो सीधा, कई बार सहना पड़ता है, कई बार प्रेम रहता है तो वो भी अच्छा लगता है। यानी बहुत सारी लेयर्स हैं। हाँ। और फिर भी मास्टर तुमको बोलेगा कि तुम अभी भी रॉन्ग हो, और पूरे के पूरे रॉन्ग हो। एक बार बस वो बोलता है, यू आर राइट, केवल एक बार बोलेगा। वो समय हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, उतना दाव तो खेलना पड़ेगा।
उतना पेशेंस, उतना धैर्य, उतना प्रेम, बुद्धि का भी उपयोग होता है, बुद्धि से पार भी जाना होता है, सब चलता है इस बीच। और ये सुंदर भी है। और आपको लगेगा इतना सबके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो दुनिया है, यहाँ कम से कम कुछ तो मिल जाता है ना? एक कॉमन सोच में ऐसा चलता है ना। पानी पिलाओ। कि इस सब के बावजूद आप बोलते हो ना कुछ समझ में आएगा, ना कुछ जानने में आएगा, ना कुछ मिलेगा। ऐसा ही है। वो आप वो डायलॉग भी सुन लेते हो, ये मिला ही हुआ है प्राप्ति की प्राप्ति, बट उससे आपको वो टेस्ट नहीं आता है ना। वो तो एक डायलॉग है ताकि आप भी किसी को बोल सको, यार ये मिला ही हुआ है, ऐसा करके आपकी भी जिंदगी चलती रहे। उससे कुछ नहीं होता है डायलॉगों से। थक गए वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, सारे संत, सबको आप लोगों ने थका दिया है। हार चुके हैं वो आपसे। प्रेम है तो आ जाते हैं बार बार, बट हार तो चुके हैं। वो सरेंडर कर दिए भैया, आप लोग क्या करोगे? हकीकत है ये। हाँ, इतनी मेहनत पास्ट उठा के देखो, हर संत ने, उपनिषद ने कितनी मेहनत नहीं की है यार, वो भी आनंद से की है। बदले में संतों को मिलता क्या है? कोई जहर दे देता है। क्या नहीं देता ये समाज संतों को। संत जो अपना सर्वस्व दे रहा है आपको, उसको क्या देता है ये समाज? ये समाज गिराता है उसको, तोड़ता है कि तू भी हमारी तरह ही है, स्वीकार कर ले।
हाँ, देखना चाहते हैं, मेरे को देखना चाहते हैं कई लोग। हाँ, लेकिन यार मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो तुम्हारी तरह ही हूँ। मेरे में कोई विशेषता नहीं है, बट उनका तुम्हारी तरह और मेरा तुम्हारी तरह जमीन आसमान का फर्क है। ये सब चलता रहता है। लाइट बंद हो गई। ओके, तो ये कैसे चल रहा है इन्वर्टर? तो कुछ साल बिता लो मेरे साथ, है ना? कुछ दिन, अरे कुछ पल मेरे साथ, मेरे पास, मेरे को गले लगा के, मेरे को पास बैठ के एहसास करो। ये ठीक है, टेक्नोलॉजी या जो भी है ये सब टेम्पररी है ये। और जब भी आओ तो अपने पुराने मास्टर्स, पुरानी धारणाएं, पुरानी मान्यताएं सब छोड़ के आना, खाली होके आना, बस आ जाना। इस बार मत चूक जाना मेरे से, मत चूक जाना। बहुत प्रेम है मेरा तुमसे, अतिशय प्रेम है। मैं कोई लेन देन नहीं करूंगा, कि तुमसे कुछ छीन लूं, तुमको कुछ दे दूं। बस तुमको जी भर के प्यार करूंगा, और तुमको पता लग जाएगा यार कि मैं ही वो परमात्मा हूँ। इतना प्यार केवल परमात्मा से किया जा सकता है। और मेरे को कुछ आता भी नहीं है।
अपनी उम्र व्यर्थ में न गंवाओ, ये समय बहता जाता है। रुकता नहीं है किसी के लिए। कोई वादा नहीं है इनलाइटनमेंट देने का, आत्मज्ञान देने का या परमात्मा से मिलाने का। हाँ, इतना वादा जरूर है, जरूर है कि मेरे साथ बैठ के जो पल भी आप बिताओगे ना, वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होंगे, सबसे खूबसूरत। ये वादा है, मेरा वादा है। और क्या पता हम न रहें, क्या पता तुम न रहो। और देर मत करो, और बहाने मत खोजो न आने के, है ना। कब तक, कब तक बहानों का सहारा लेते रहोगे। तुम्हारा स्त्री होना, पुरुष होना, अगर आप तुमको रोक देता है तो क्या करोगे उस पुरुष का और उस स्त्री का। तुम्हारा किसी और देश में होना अगर तुमको रोक रहा है तो क्या करोगे उस देश को। और कोई तुमको रोकता नहीं है, मालूम। तुम रुकना चाहते हो, तुम डरते हो कि ये मिटा ही देगा। तुम्हारा डर स्वाभाविक है, मैं मिटा ही दूंगा। मैं उस धोखे को मिटा ही दूंगा जिसको तुम मैं समझते हो, और उस सच को दिखा ही दूंगा जिसको मैं कहता हूं। तो डर लेके आ जाओ मेरे पास, डर के साथ आ जाओ। मैं तुमको पुकार रहा हूं, मालूम। मेरी पुकार मेरा प्रेम है।
अपने पुराने सालों से पूछो कहाँ हो तुम। जितने भी साल तुमको हुए, 30, 40, 50, जो भी है, पूछो कहाँ हो तुम। आने वाले साल भी कहीं नहीं है। छोटी छोटी चीजों के चक्करों में वास्तविकता से मत चूक जाना। और कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जय कृष्ण मूर्ति के साथ रहे, ओशो के साथ रहे, महाराज क्या नाम है उनका, निसर्ग दत्त महाराज के साथ रहे वो सुंदर है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम अस्तित्व नहीं हो पाए हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम नहीं हो पाए हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। धोखे मत दो खुद को। इनके साथ रहना ही, इन सपनों को ही तुमने अपना सच बना लिया है। कि हम ओशो के साथ रहे, हम निसर्ग दत्त के साथ सत्संग किए हैं। एक स्टाम्प लगा के लोग घूमते रहते हैं।
देखो, हर किसी के पास जिंदगी है ना, और कोई भी जी पाता है। आपके पास जो होता है आप उसको कचरा कर देते हो। आपके पास लाइफ है। तुम सद्गुरुओं को भी कचरा कर देते हो। जो मास्टर भी मिलता है ना तुमको, तुम कचरा कर देते हो उसको। बहुत, इसलिए ना बहुत टफ हो जाता है। जो सहज हो सकता है ना, वो इसीलिए टफ होता है, क्योंकि तुमको कद्र नहीं है, अपनी भी कद्र नहीं है न लाइफ की। हर जन्म में तुमने हर बार हर मास्टर को कचरा किया है, मालूम है? तुम मास्टर नहीं हो पाए मतलब तुमने कचरा ही किया है ना? तो अब बिल्कुल भी देर मत करना, बता रहा हूं। बस सीधे के सीधे मेरे पास आ जाओ। बस मेरे पास आ जाओ। और तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं। 10 जगह मुंह मत मारना। हर जगह केवल मेरी माया है। बस चुपचाप आ जाओ मेरे पास। इस बार और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चूकना मत। मैं सहज उपलब्ध हूं, सहज ही उपलब्ध रहूंगा, मित्रवत।
तुम भी मेरे लिए सहज उपलब्ध हो जाओ। तो इस सहजता का मिलन हो जाए। और वो पास आके ही संभव है। ये टेक्नोलॉजी वगैरह में रस आता है, बट वो एक अलग बात है। जब प्रेजेंस से प्रेजेंस मिलती है, जब एहसास का मिलन एहसास से होता है, वो मीटिंग पॉइंट जहाँ गुरु शिष्य खो जाते हैं एक दूसरे के प्रेम में, वो इस पे संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी पे संभव नहीं है। तो बस सबको प्रेम प्रणाम है ना? अच्छा। मैं जब तक महसूस न होने लगूं, तब तक तुम मुझसे मिले ही नहीं हो। मैं महसूस होता हूं तुम्हारे अंदर, तुम में, तुम होकर। मैं प्रत्यक्ष महसूस होता हूं, प्रत्यक्ष।
प्रेम प्रणाम।